सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं कि रुपये का अवमूल्यन हो रहा है और डॉलर का दाम बढ़ रहा है। आज ही मैंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, 6 जून 1966 को श्रीमती गांधी ने रुपये का 60% डिवोल्यूशन कर दिया, 60% अवमूल्यन कर दिया। और उस दिन से जो डॉलर बढ़ना शुरू हुआ, आज तक जो है उसका कोई अता पता नहीं है। ये भी कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि 1966 में कौन सा ऐसा सिचुएशन था, किस सरकार के दबाव में, अमेरिका का क्या प्रेशर था कि इंदिरा गांधी जी ने रुपये का अपने आप 60% डिवोल्यूशन कर दिया। आज तो रुपया यदि है तो एशियाई मार्केट के मुकाबले जो है डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं और रुपया का दाम जो है वहीं अस्थिर है। आज हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। लेकिन उस वक्त क्या था? उस वक्त तो हम गरीब मुल्क थे, अमेरिका के ऊपर निर्भर थे। अमेरिका का कौन सा दबाव था इंदिरा गांधी जी के ऊपर जो रुपये का अवमूल्यन किया? यह भी राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले एक अच्छा आह्वान किया घर के मुखिया के नाते कि गोल्ड कम खरीदिए, विदेश यदि नहीं जा सकते हैं, कोई काम नहीं है तो नहीं जाइए, और तीसरा पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो है थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिए और कम खर्चा कीजिए। कोई भी आदमी, हम भी बच्चों को जो है, यदि गार्जियन है तो बच्चों को यही बात कहते हैं कि पैसा कम खर्चा करो। उसको कांग्रेस ने एक बड़ा बवाल बनाया। कांग्रेस को यह पता नहीं है कि समय समय पर लगातार जो इंदिरा गांधी और नेहरू परिवार के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस देश में, हमने तो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो आह्वान किया है, उन्होंने तो कानून बनाया है। जब 62 में नेहरू जी चीन का युद्ध हार गए, क्योंकि मैं लेह में हूं तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 63 में गोल्ड के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया कि कोई भी सोना की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। पार्लियामेंट में बहुत विरोध हुआ और ये कानून वो पास नहीं कर पाए। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई 1964 में। 65 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके लिए भी ये ले बहुत इंपॉर्टेंट है जहां मैं खड़ा हूं, तो उस वक्त शास्त्री जी ने कहा कि एक टाइम खाइए और जितने लोगों के पास गोल्ड है वो गोल्ड दान करिए, और लोगों ने सहर्ष गोल्ड दान किया है। आज तो प्रधानमंत्री जी केवल कह रहे हैं कि खरीदिए बेचिए, उन्होंने तो गोल्ड दान करने की बात की और भारत के लोगों ने जो है गोल्ड दान किया। इतने पर भी नहीं हुआ, जब माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी इस देश की, तो आपको आश्चर्य होगा कि 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट आया। उस गोल्ड कंट्रोल एक्ट के कारण 1,10,000 लोग जेल गए, लाखों लोगों के ऊपर फाइन हुआ, और जब चाहा इंदिरा जी ने कस्टम से, एक्साइज से, इनकम टैक्स से, सीबीआई से उनके ऊपर छापा पड़वा दिया। जब तक ये गोल्ड कंट्रोल एक्ट खत्म नहीं हुआ, तब तक जो है एक आम लोगों के ऊपर सोने के खरीद और बिक्री का जो है तलवार हमेशा लटकता रहा। आज जो है ये लोग एक झूठा सा न्यूज़पेपर लेकर जो है हिंदू का लेके कि ये फेक न्यूज है, ये न्यूज है। मैं चैलेंज करता हूं राहुल गांधी जी को, 2 जून 1967 को इस देश के वित्त मंत्री ने, और खासकर केसी पंत ने जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे वित्त, उन्होंने लोगों को कहा कि गोल्ड के इंपोर्ट पर हम कर्व करना चाह रहे हैं, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी हम बढ़ा रहे हैं। 5 जून 1967 को इंदिरा जी ने इसी बात को रीइटरेट किया। अब अखबार में कितना छपा कितना नहीं छपा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि इंदिरा जी ने लाखों लोगों को सोना खरीदने और बेचने पर क्यों जेल दिया, और आज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल आह्वान किया है तो इसका क्यों विरोध है? मुझे लगता है कि बूढ़ा बंश कबीर का उपजा पुत कमाल। राहुल गांधी जी को कुछ आता पता नहीं है। उनको जयराम रमेश जी पप्पू बना देना चाहते हैं और पप्पू की ही भाषा वो बोल रहे हैं।